विराम देता हूँ। जय हिंद, जय धन्यवाद, जय सत। बेगूसराय के बरौनी खेल गांव स्थित खेल मैदान में आज पूरे बेगूसराय जिला के शांडिल्य गोत्रीय लोगों का आगमन हुआ है। पूरे बेगूसराय जिला से लगभग 163 गांव से शांडिल्य गोत्रीय लोग आए हुए हैं और एक बड़े सम्मेलन में अपनी अपनी सहभागिता दे रहे हैं। कहां से आप आए हैं, किस गांव से आए हैं? हम चेरिया बरियारपुर चेरिया से। सर, जो सोच रहे होंगे कि ऐसा सम्मेलन होगा, तो सोच के अनुरूप कैसा ये सम्मेलन है सर? हमारे गांव से ही यह स्टार्ट ही हुआ और वहां से स्टार्ट होने के बाद ही यह इतना आगे बढ़ा। तो जो सोच रहे थे कि ऐसा सम्मेलन करेंगे वैसा हुआ? हाँ, उससे बहुत अच्छा है। उससे अच्छा हो गया। एक और बाबा है, हम इनसे जानेंगे। बाबा, किस गांव से भाग लेने आप आए हैं? हांसपुर से। सोनापुर पंचायत हांसपुर, मटियानी बलवा। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? रामशंकर से। जो सोच रहे थे कि बरौनी गांव में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, तो जो सोच रहे थे उसके अनुसार कैसा कार्यक्रम है? उसके अनुसार बहुत बढ़ के कम हुआ है। बहुत बढ़ के हम लोग कभी सोच भी नहीं रहे थे कि इस ढंग का प्रोग्राम होगा। शांडिल्य गोत्रीय एक जगह होंगे इस तरह। हाँ। एक और मित्र हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम पप्पू चौधरी, बछवाड़ा प्रखंड, गोधना पंचायत। गोधना पंचायत से आए हैं। यहाँ पर पूरे जिला से आप लोगों के जो गोत्र के लोग हैं आए हैं, उद्देश्य क्या है सर? मेरा उद्देश्य यही है, मेरा एक शांडिल गोत्र का एक संगठन देखा जाए। शांडिल गोत्र जिधर जाएंगे उधर एक बन के जाए। मेरी चट्टानी एकता जिंदाबाद, शांडिल गोत्र जिंदाबाद, शांडिल मुनि जिंदाबाद। सर, कैसा कार्यक्रम रहा आप लोगों का? आप देख रहे हैं जैसा मेरा कार्यक्रम आज शांडिल वंशज का हो रहा है, मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यह हो रहा है। दूसरे वंश और मैं सब वंश को बुलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबका सहयोग लिए हैं और सबका विकास के लिए कार्यक्रम किए हैं। पीछे बहुत दूर तक ये सभाएं लगी हुई है और लोग आए हुए हैं। देखिए, एक बाबा हैं जो अभी नाश्ता में मिला है, वो जलपान कर रहे हैं। बाबा, सबसे पहले बताइए आप किस गांव से आए हैं? हम कासोपुर से आए हैं, शांडिल गोत्र से हैं। याजी मूल है हमारा और इस सम्मेलन में नहीं बल्कि हम यज्ञ में आए हैं। यज्ञ में आए हैं शांडिल्य गोत्र के। हाँ, शांडिल बाबा, जो सोच रहे थे कि जाएंगे बरौनी गांव में कैसा सम्मेलन होगा नहीं होगा, जैसा सोच रहे थे उसके अनुरूप है या? हम तो पहले से सोच रहे थे कि बरौनी में कार्यक्रम साधारण हो, यह तो हमारे मन में कभी आया ही नहीं। इसलिए हम तो पहले से सोच रहे थे कि वहाँ बहुत अच्छा ही होगा। चूंकि यहाँ हमारे साथ शांडिल्य गोत्र के ही एक और युवा साथी हैं। सबसे पहले सर बताइए आप किस गांव से आए हैं? हमारा गाँव बीहट हुआ। बीहट से आए हैं। आपकी उम्र क्या होगी? 51 साल। इस तरह का सम्मेलन सर अपने जीवन में कभी देखे थे? नहीं। हाँ, हम चाहते हैं टोटल गोत्र एक हो जाए, महासम्मेलन हो बेगूसराय जिला में, महासम्मेलन। हम बस इसको तो एक करने के लिए भूमिहार भ्रमण एक कार्यक्रम हो रहा है जी। महासम्मेलन हो, ये महासम्मेलन हो बिहार लेवल में। शांडिल्य गोत्र के इस सम्मेलन में समस्तीपुर जिला के शेरपुर से भाग लेने आए वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, हास्य कवि सीताराम शेरपुरी जी। सर, आपके उम्र में ऐसा सम्मेलन कभी हुआ था? नहीं, ये ढंग का सम्मेलन मैं पहली बार देख रहा हूँ। जीवन में पहली बार देख रहा हूँ और यह एक शुभ संकेत है। यह स्पष्ट कर रहा है कि यह उपेक्षित समाज एक ऊंचाई को प्राप्त करेगा और पहले की जो स्थिति थी उस स्थिति में यह आएगा। आज जो सम्मेलन देख रहे हैं, सोचे होंगे कि जाएंगे बरौनी में कार्यक्रम देखेंगे, तो जो सोच कर आए उसमें कितना सफल है कार्यक्रम? जमीन आसमान का अंतर है। हम सोचे थे कि कुछ जुटेंगे, लेकिन यह विशाल जन समूह यह स्पष्ट करता है कि इस शांडिल्य के वंशजों में एक नई क्रांति आई है, एक नया जोश आया है और जिसका कि दूरगामी परिणाम होने वाला है। शांडिल्य गोत्र के जिला सम्मेलन में अधिवक्ता, भाजपा नेता और शांडिल्य गोत्र
से ही ताल्लुक रखने वाले हमारे साथ अमरेंद्र कुमार अमर जी हैं। सर, जितना सोच रहे थे कि कार्यक्रम होगा उसके अनुरूप ये सफल हुआ सर? देखिए, हमें लगता है कि जो आशा थी उससे ज्यादा सफल हुआ। उसका कारण ये है कि भले ही शांडिल गोत्रीय सम्मेलन था, लेकिन इसने समाज की संपूर्ण समग्रता में सम्मेलन किया और इसने समाज में उन बातों को जिंदा रखा जिसके लिए शांडिल जाने जाते हैं। समाज में शिक्षा, सेवा, संस्कार, सरोकार और साथ ही साथ समाज के उन तमाम लोगों को जो समाज में पिछड़े हुए, जो हमसे कमजोर हैं और साधन संपन्न लोगों को, उनके लिए चिंता करनी चाहिए, समाज की कुरीतियों के बारे में काम करना चाहिए। और इसीलिए ये सम्मेलन इसलिए सफल है कि इसने इस संकल्प को पैदा किया है, इस संकल्प को जिंदा रखा है। चलिए, बरहगामा के जिलाध्यक्ष भी सर हैं। सर, कैसा सम्मेलन रहा? सम्मेलन बहुत अच्छा रहा और अभी हम तो भाषण में भी, अपने अति में संबोधन में भी जो बात बोले वही हम बताए थे। और आज की युवा पीढ़ी सर हमारी सभ्यता संस्कृति को भूल रही है, मॉडर्न जमाने में जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रही है सर। क्या उस युवा पीढ़ी को एक मैसेज देने में ये कार्यक्रम सफल रहा? जरूर, इस कार्यक्रम से युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और हम लोग अब जाते जाते भी युवा पीढ़ी को जागृत करके जाएंगे जो सनातन को कायम रखे। सर, कितना सफल कार्यक्रम को मानेंगे? ये कार्यक्रम संपूर्ण मानव जाति को मिलाने के लिए कार्यक्रम है। जो नेतृत्व वर्ग के लोग हैं, शांडिल गोत्र के लोग, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जितने भी मानव जाति हैं सब का कल्याण हो। और कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम, जैसा कि कई लोगों ने कहा और 80-85 साल के भी कई बुजुर्गों ने, जो ये उनके जीवन का ये पहला कार्यक्रम है। युवा पीढ़ी जो भटक रही है उसको समेटने में क्या ये कार्यक्रम सफल हुआ? यह कार्यक्रम जिन्होंने भी आपने जैसा कहा, जब 80-85 वर्ष के बुजुर्गों ने कहा कि उनके जीवन का प्रताप, हम लोग तो बिलो 80 ही हैं, बिलो 50 हैं, तो बेगूसराय जिले में अन्य गोत्र के सम्मेलन हुआ करते हैं। आए दिनों आप भी देखते रहते होंगे, जिलेवार गोत्रीय सम्मेलन या गौतम गोत्रीय सम्मेलन। तो बहुत खुशी की बात है। उन आयोजकों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने प्रथम बार शांडिल गोत्रीय सम्मेलन किया। जहाँ तक इसकी युवाओं की समस्या की बात है, जब हम एक जगह बैठेंगे कोई भी सम्मेलन, तो विभिन्न समस्याएं उनसे इंटरकनेक्ट करके हम उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक और अभिभावक हमारे साथ इस मंच पर हैं, हाथ में गुलाब का फूल है, सिर पर पीला टोपी। सर, कार्यक्रम का उद्देश्य एकजुटता, कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कारवान बनाना, संस्कृति का परिचय देना है सर। और आज के कार्यक्रम में हम जो देख रहे हैं कि लगभग यहाँ भी 50% से अधिक युवा लोग आए हैं सर। क्या उनके लिए भी कुछ मैसेज देने वाला कार्यक्रम? हाँ, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार झा संजात। मैं महर्षि भारद्वाज गोत्रीय संगठन बेगूसराय का अध्यक्ष हूँ। आज के सभा से युवा को बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि आज तक भूमिहार संगठन के नाम से कोई विशेष चीज नहीं था। आज शांडिल गोत्रीय भाइयों ने इस संगठन को मूर्त रूप देने का जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं पहले उनका आभार प्रकट करता हूं। जहां तक रही युवाओं के समस्या का समाधान, इस संगठन का मूल उद्देश्य ही है युवाओं के समस्याओं का समाधान। चाहे शैक्षणिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, व्यापारिक समस्या हो, इस संगठन का, इस मंच का मूल उद्देश्य ही यही है। धन्यवाद सर। हम देख रहे थे और बात कर रहे थे इस कार्यक्रम में उपस्थित अनेक गांव से आए हुए लोगों से कि ये कार्यक्रम आखिरकार सभी मायने में कितना सफल माना जाता है और यह क्या मैसेज देने में सफल कार्यक्रम है।
कई गांव से जो गणमान्य लोग हैं ऊपर मंच पर हैं। इतना ही नहीं, दर्शक दीर्घा में भी जो अलग अलग गांव से लोग आए हुए थे उनसे भी हमारी बातें हो रही थी और उन्होंने जो कुछ बताया वो आपके सामने हम रखने में कितना कामयाब हुए हैं वो आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे।